हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया। साल 1983 का वो अनोखा किस्सा जब आनंद बख्शी ने लिखे ऐसे बोल जिन्हें सुनकर दिल रोता भी है और मुस्कुराता भी है। किशोर कुमार की जादुई आवाज़ में गाने के 2 वर्जन रिकॉर्ड किए गए, हैप्पी और सैड वर्जन। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, जिंदगी का सबक है। आइए जानते हैं उस अमर गीत की रिकॉर्डिंग और आनंद बख्शी साहब की उस छोटी सी गलती की दिलचस्प कहानी जिसने इतिहास बना दिया। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो सिर्फ एक गाने की तरह नहीं बल्कि पूरे दौर की यादें बन जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। साल था 1983। सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी जिसने ड्रामा, इमोशन और स्टार पावर सभी का संगम पेश किया। नाम था अंधा कानून। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रजनीकांत, रीना रॉय जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में संगीत की दुनिया को मिला एक ऐसा गीत जिसने दर्द को मुस्कुराहट में बदलने की ताकत दी। गीत के बोल थे, रोते रोते हंसना सीखो। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। इस गीत के बनने की कहानी की शुरुआत होती है निर्देशक टी रामाराव से, जो एक खास सिचुएशन लेकर महान गीतकार आनंद बख्शी जी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, माहौल समझाया, लेकिन एक छोटी सी मगर अहम बात बताना भूल गए कि फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार एक मुस्लिम शख्स का है। बख्शी साहब ने उस सिचुएशन को अपने दिल से महसूस किया और बिना देर किए बेहद खूबसूरत बोल लिख डाले। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बख्शी साहब के ये शब्द सीधे दिल में उतरते थे, मासूमियत में लिपटे और जिंदगी की सच्चाई को बयां करते। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उस गीत के लिए एक सुपरहिट धुन तैयार की। अब ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो इस गीत को गाकर इतिहास रच दे। किशोरदा को बुलाया गया। किशोरदा ने जब इसे रिकॉर्ड किया तो अपनी जादुई आवाज़ से उन्होंने गाने के हर अल्फाज में जान डाल दी। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है। एक बाप बेटी के बीच के इमोशन को किशोरदा ने बखूबी बयां किया है। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। उनकी गायकी में एक अनोखा तिलस्म था, दर्द भी था और सुकून भी था, साथ ही जिंदगी को जीने का हौसला भी था। गाना रिलीज हुआ और सीधा दिलों में उतर गया। लेकिन जब आनंद बख्शी ने फिल्म देखी तो उनका दिल जैसे बैठ गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि किरदार की धार्मिक पहचान को जाने बिना उन्होंने राम शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। ये छोटी सी गलती उनके दिल में ताउम्र चुभती रही। मगर कमाल देखिए किस्मत का, किशोरदा की गायकी और अदायगी इतनी सच्ची थी कि किसी ने भी इस बात पर उस वक्त एक भी सवाल नहीं उठाया और ये गाना विवाद नहीं बल्कि इमोशन की मिसाल बन गया। सोचिए अगर ऐसा आज के दौर में होता तो शायद सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन उस वक्त संगीत की ताकत ने हर दीवार को पार कर दिया। यही तो संगीत का जादू है जो धर्म, जुबान और सरहद से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत को छूता है। इस गीत के कुल 3 वर्जन बने थे, एक हैप्पी वर्जन और 2 सैड वर्जन थे। एक मेल सैड वर्जन गाया था किशोरदा ने। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते रोना। और एक फीमेल वर्जन
राजेश्वरी सचदेव ने गाया था। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अंधा कानून रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में किशोर दा ने सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 और गाने गाए थे। एक था दमदार टाइटल ट्रैक ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, और दूसरा था मस्ती से भरपूर गीत मेरी बहना दीवानी है। मेरी बहना दीवानी है पर वो समझती है सबसे वो जिसमें उनका साथ दिया था आशा भोसले जी ने। मेरा भैया दीवाना है, वो समझता है सबसे वो। लेकिन रोते रोते हंसना सीखो का असर कुछ और ही था। ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आंसुओं के पार भी एक मुस्कान है और हार के बाद भी जीत की उम्मीद होती है। दोस्तों, किशोर दा की आवाज़ में वो जादू था जो हर दर्द को दवा बना देता था। आज जब हम ये गीत सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो कि गम में भी जीना सीखो और गिर कर भी उठना सीखो। यही तो किशोर दा की गायकी की असली पहचान थी। तो दोस्तों, आप जब भी किशोर दा का ये गीत सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, संगीत से प्यार करते रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।